ये स्टोरी तब शुरू होती है जब रोहन घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। रोहन मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकती। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से एक बाइक नहीं खरीद लेता। रोहन इतना सोच ही रहा था, तभी रोहन को पैरों में कुछ चुभने का एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया है, जो रोहन के पैरों में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो रोहन बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक उसे याद आया कि रोहन पापा का पर्स भी साथ ले आया है। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब रोहन पापा का वह पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब वह सोचा, तो यह खजाना छुपा रखा है। और रोहन समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे दिए हैं, लेकिन वह गलत था। जब रोहन ने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा भावुक कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर जो भाव थे वह एकदम से गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा वो सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिखे गए थे, जो कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे रोहन आज तक यूज कर रहा था, लेकिन उसे यह पता नहीं था उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था। उसे आज भी याद है जब रोहन ने पहली बार कैमरे के लिए जिद किया था, जो रोहन के पापा ने उसे 2 हफ्ते बाद बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। और रोहन को जो खुशी हुई थी उससे ज़्यादा खुशी उसके पापा को हुई थी। अब तक रोहन के चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ विशेष लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात रोहन को कुछ समझ नहीं आई। तभी रोहन का पाँव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी उसे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब जूता उतार कर देखा तो उसका तला टूटा हुआ था। यह देखकर उसे डायरी में लिखी हुई बात याद आ गई। तभी रोहन को माँ पापा की कई बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। रोहन को आज समझ में आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे। तभी वह डायरी पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी और तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और रोहन का दिमाग सन्न रह गया। अब उसके मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे नहीं पता कि वह क्यों रोए जा रहा था। अब रोहन जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। उसने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। रोहन समझ गया वह कहाँ थी और सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि रोहन भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पांव। जैसे तैसे रोहन बाइक एजेंसी पर पहुंचा और रोहन पापा को दौड़कर गले लगा लिया, और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है और रोहन क्यों रो रहा है। रोहन ने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए एक जूता ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़ लिख कर करूँगा। बस इतनी सी थी ये कहानी। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपने माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले में हमें बहुत सारा प्यार देती है,
लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमें चुपचाप प्यार करता है। वह होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना बताए छिप कर प्यार करता है, खुद की इच्छाओं को मार कर बच्चों के लिए सपने देखता है और उनकी खुशी में ही खुश होता है।